हम सब ने किसी ना किसी बैंक में अपनी एक सेविंग अकाउंट तो खुलवा रखी है। लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है आपकी जो सेविंग अकाउंट में आपने जो पैसे रखे हैं उन पैसों पर आपकी बैंक आपको कितनी इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो आज की वीडियो में चलिए बातें कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और जो स्मॉल बैंक्स होते हैं उनकी सेविंग अकाउंट पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। भारत में अभी कुल 7 ही पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हुए हैं। तो सबसे पहले आ जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है वो है 2.50% लेस देन 10 करोड़। यानी कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है तो उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.70% इंटरेस्ट रेट दे रही है, और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो 3% इंटरेस्ट रेट हो जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट। अब उसके बाद आ जाती है बैंक ऑफ बड़ौदा, 2.75 टू 3.35% है इंटरेस्ट रेट। फिर आ जाती है बैंक ऑफ इंडिया, 2.75% से 2.90% है। उसके बाद आ जाती है पंजाब नेशनल बैंक, 2.70% से 3% तक इंटरेस्ट रेट है सेविंग अकाउंट की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2.75% से 2.90% है इंटरेस्ट रेट। फिर आ जाती है कैनरा बैंक, 2.90% से 4% तक इंटरेस्ट रेट है। और उसके बाद अंत में आ जाती है इंडियन बैंक, जहां पर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है सेविंग अकाउंट पर 2.75% टू 2.90%। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करीब करीब 2.75 टू 2.90% तक ही इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है सेविंग्स अकाउंट पर इन ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब बातें कर लेते हैं प्राइवेट बैंक्स के बारे में। अब अगर प्राइवेट बैंक्स की बातें करें तो आईसीआईसीआई बैंक में इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 3% से 3.50%। एचडीएफसी बैंक में दिया जा रहा है 3% से 4.5%। एक्सिस बैंक में दिया जा रहा है 3% से 3.5% तक इंटरेस्ट रेट। इंडसइंड बैंक में दिया जा रहा है 3.5% से 4.5% तक इंटरेस्ट रेट। कोटक महिंद्रा बैंक में दिया जा रहा है 3.50 टू 4% तक इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पर। आरबीएल बैंक में दिया जा रहा है 4% टू 7.50% तक इंटरेस्ट रेट। फिर आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक में दिया जा रहा है 3.50% से 7% तक इंटरेस्ट रेट। और येस बैंक में दिया जा रहा है 3.50 टू 7% इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7 और 7.5% की जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो अंडर सर्टेन कंडीशन ही दिया जाता है। और अगर हम नॉर्मल इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी करीब करीब 3% से लेकर 4% तक ही नॉर्मली इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है सेविंग्स अकाउंट पर। अब चलिए बातें कर लेते हैं थोड़ी सी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की और उनकी जो सेविंग्स अकाउंट है उन सेविंग्स अकाउंट पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। अब अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की इंटरेस्ट रेट की तरफ देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है अप टू 7.50%, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन। फिर इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है 3.5% से 7.50% तक इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में बैंक में दिया जा रहा है 3.50% टू 7.50%। जनो स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिया जा रहा है 3.50% टू 7.55% तक इंटरेस्ट रेट। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिया जा रहा है 4.25% टू 7.50% तक इंटरेस्ट रेट। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिया जा रहा है 4% टू 7.50% तक इंटरेस्ट रेट। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिया जा रहा है 3.50% टू 7.25% तक इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ भी अगर हम नॉर्मल सिचुएशन की तरफ देखें तो 3.5% से करीब करीब 4.25% तक ही इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन। और ये जो 7% या 7.50% की इंटरेस्ट रेट है वो अंडर सर्टेन कंडीशन ही दिया जाता है, जहां पर हमें मिनिमम अकाउंट में कुछ बैलेंस रखने पड़ते हैं, उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ये है सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट जो बैंक अपने कस्टमर्स को दे रही है। अगर हम नेशनलाइज बैंक की तरफ देखें तो नेशनलाइज बैंक में करीब करीब 2.575% से लेकर 3% या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4% तक ही इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। तो वहीं पर अगर हम प्राइवेट बैंक की तरफ देखें तो 3.50% से लेकर 7.5% तक इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, लेकिन वो अंडर सर्टेन कंडीशन दिया जा रहा है। और अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ देखें तो वहाँ पर तो 7.5% से स्टार्ट ही हो रहा है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में सिर्फ एक ही यहाँ पर मुसीबत है, अगर वो बैंक डूब जाती है तो आपके पैसे भी डूबने का आपको खतरा रहता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देखकर आपके पूरे पैसे वहाँ इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।